तो मित्रों, कहा जाता है ना कि एक का नुकसान दूसरे के लिए फायदा बन जाता है, और ऐसा ही हुआ है भारत के साथ। क्योंकि बांग्लादेश की नादानियों के कारण बांग्लादेश की टेक्सटाइल फैक्ट्रियां जिस तरह से डूब रही हैं, उससे कहीं ना कहीं भारत का फायदा हो रहा है, और भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। दरअसल बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद से बांग्लादेश का हालात दिन पर दिन बिगड़ता ही जा रहा है, और वहां की बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। और जिस बांग्लादेश का टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नाम होता था, वही बांग्लादेश आज काफी बड़ी समस्याओं का सामना कर रहा है। और जहां बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री डूब रही है, वहीं भारत में इससे काफी बड़ा इजाफा देखने को मिला है, क्योंकि अब जो टेक्सटाइल इंपोर्टर थे वह भारत की तरफ मुड़ना शुरू हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बांग्लादेश की नई सरकार मोहम्मद यूनुस को अक्ल नहीं आ रही है, और भारत के खिलाफ एक से बढ़कर एक षड्यंत्र रच रहे हैं। और हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को गिरफ्तार करने का वारंट बांग्लादेश की तरफ से जारी कर दिया गया है, और उनके द्वारा कहा गया कि यदि शेख हसीना को भारत गिरफ्तार करके बांग्लादेश को नहीं लौटाता तो हम भारत के खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि भारत कौन सा कदम उठाने वाला है। क्या भारत शेख हसीना को गिरफ्तार करके बांग्लादेश को वापस करेगा, या फिर कोई और कदम उठाएगा, इस वीडियो में समझने वाले हैं। लेकिन बांग्लादेश की नादानियों के कारण भारत का फायदा हो रहा है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल जहां बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद से टेक्सटाइल इंडस्ट्री डूब रही है, वहीं यह भारत के लिए एक नया अवसर बनकर उभर आया है, और इससे भारत को काफी बड़ा फायदा हो रहा है। क्योंकि हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा यह जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि भारत का गारमेंट एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में अप्रैल सितंबर के दौरान 8.5% बढ़कर $7.5 अरब हो गया है, और सितंबर में भी रेडीमेड गारमेंट्स का निर्यात 17.3% बढ़कर $1.1 अरब हो गया है। और यह बढ़त भारत के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। लेकिन शायद बांग्लादेश भारत को आगे बढ़ता देख जलन महसूस कर रहा था, इसलिए उनके द्वारा भारत के खिलाफ एक नया कदम उठा लिया गया है। क्योंकि जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था, तो वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने पद से इस्तीफा देकर अपनी जान बचाने के लिए भारत में शरण लेने के लिए भाग आई थी, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने लगा। और यह तनाव अब इस लेवल तक पहुंच चुका है कि बांग्लादेश भारत के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र रचने से चूकता नहीं है। और हाल ही में यह खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की तरफ से शेख हसीना को गिरफ्तार कर बांग्लादेश को सौंपने का वारंट जारी कर दिया गया है, और उनके द्वारा यह कहा गया कि यदि भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को नहीं सौंपता तो वह भारत के खिलाफ कोई भी कदम उठा सकते हैं। हालांकि बांग्लादेश की तरफ से वारंट जारी किया गया था, यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन उसके एक दिन बाद जो खबर निकल कर आई वह भारत के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया। दरअसल बांग्लादेश के जो विधि सलाहकार यानी कानून एडवाइजर हैं, उन्होंने भारत को यह धमकी दी है कि यदि भारत के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को प्रत्यर्पित करके उनके देश वापस नहीं भेजा गया तो वह लोग भारत का कड़ा विरोध करेंगे। और उनके द्वारा यह भी कहा गया कि बांग्लादेश में कानूनी व्यवस्था भी है, यदि भारत सही निर्णय नहीं लेता तो वह भारत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। फिलहाल बांग्लादेश को शायद यह पता नहीं है कि वह भारत से पंगा ले रहा है, और भारत ने अपना कूटनीतिक दिमाग चलाना शुरू किया, तो बांग्लादेश को तबाह होने में तनिक भी समय नहीं लगेगा। क्योंकि बांग्लादेश में भारत के द्वारा कई सारी वस्तुएं अभी भी एक्सपोर्ट की जा रही है, और यदि भारत एक्शन में आ गया और इन सब एक्सपोर्ट को बंद कर दिया गया तो बांग्लादेश को काफी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल आपको बता दें कि अभी तक भारत की तरफ से शेख हसीना के गिरफ्तार करने वाले वारंट पर कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। बस केवल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से यह बात कही गई कि शेख हसीना अभी भारत में ही है और वह सुरक्षित है। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या भारत
बांग्लादेश की इन धमकियों से डरने वाला है और वह शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजेगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।